डाल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है नेट होगा, यानी कि नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन। ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग उम्मीद है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा फील करेंगे क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लेट आया है। तो डोंट वरी, मुझे भी कुछ काम होता है, इस बेसिस पे जो है मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन है क्या। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी जो भी है आप समझ ही रहे हो, ये आप कीजिए अब, ठीक है। इसके बीच में अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में, तो कुछ ना कुछ साधन चाहिए। कैसा साधन चाहिए? या तो आप कॉल के ज़रिए बात करोगे, या तो आप सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बात करोगे। ओके, आप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और नेट का भी यही काम है, यानी कि नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन। और जब आप बात करते हो, ठीक है, जब आप बात करते हो, सपोज दैट आपने मैसेज किया हाय, आपने जब मैसेज करोगे ना हाय, तो यहाँ पे इसके पास जब कोई भी सोशल मीडिया के ज़रिए बात करोगे तो यहाँ पे कोड बन के जाएगा 1234 डैश डैश, या तो हैशटैग, इसी बेसिस पे यानी कोड बन के जाता है। और उसके फ़ोन में एक बन के आता है क्या, हाय। मेरी बातों को समझना, आप हाय भेजोगे तो डायरेक्ट हाय नहीं जाएगा, जब इंटरनेट में वो जाएगा तो हाय नहीं, कोड जाता है, ताकि वो आपका जो है डेटा इनक्रिप्टेड रहे और कोई पढ़ नहीं पाए। ठीक है, मेरी बातों को आप सब जहन में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन ये है क्या। जैसे कि देखो, हमारे फ़ोन में एक प्राइवेट आईपी होती है, जो कि आप सेटिंग से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है नेट, जिसको नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर यदि हम नेट की बात करें तो ये अमूमन यूज़ होती है हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए। और अगर यदि आप एथिकल हैकर्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता ही होगा कि हैकर्स हर एक टॉपिक पे कवर करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हो उस पर भी कवर करता है, जितने छोटे से छोटे टॉपिक हो उस पर भी कवर करता है। अगर यदि आपको सक्सेसफुल बनना है तो, ठीक है, अगर यदि आपको सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनना है तो आपको हर एक टॉपिक पे कवर करना पड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मेरे भाइयों ने पूछा था कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि आपको काफ़ी नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। ये ना कि आप किसी का टूल्स जाके रन कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप टूल्स जाके रन कर लोगे तो क्या आप एक्सपर्ट बन जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे का टूल्स रन करने आपको कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आपको अमूमन जो है कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, आपको सिस्टम्स के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, सारा हम लोग सब कुछ देखेंगे। पर यह है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है हमारी वीडियो। डोंट वरी, अगले मंथ आने वाला है जिसका नाम जून है, ठीक है, जून से हमारा कंटिन्यू वीडियो रहेगा। और याद रखना कि हम लोग जल्द से जल्द जो है अपना नेटवर्किंग वाला कोर्स जो है, नेटवर्किंग वाला कोर्स एकदम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है। तो चलो हम लोग देखते हैं अपने पीडीएफ में। तो याद रखना भाइयों कि हम जो है ना, हर एक इंग्लिश का हिंदी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो, हर एक ये जो जितने भी साइबर सिक्योरिटी हैं ये सब हमारे इंडिया की तो है नहीं, या पाकिस्तान के है नहीं, ना बांग्लादेश के हैं, और ना ही नेपाल के। तो ये सब है ना, ये सब अदर कंट्री जैसे यूएसए है, रसिया है, पहले यहाँ पे ही इंटरनेट आया था, तो इस बेसिस पे ये जो पढ़ाई है वहाँ का ही है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो ऐसा मैं समझा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ की ओर। देखो, ये हमारा है अपना पीडीएफ, जो पर्सनल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज ए प्रोटोकॉल वेर वे इंटरनेट आईपी एड्रेस आर ट्रांसलेट टू एक्सटर्नल पब्लिक आईपी एड्रेस दैट कैन बी रूटेड थ्राउट द इंटरनेट टू इट्स डिस्टेंशन। ये हम जो बोले अभी सेम टू सेम वही बातें यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आसान भाषा से समझाना इसलिए चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद लिखा है, रिमेंबर प्राइवेट आईपी एड्रेस फॉर द सिस्टम्स इज लैंड द एलएनए। एलएन का आपको फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेट का होता है नेटवर्क एरिया ट्रांसलेशन, एलएन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। कैन नॉट यूज द आईपी एड्रेस ऑन द इंटरनेट बिकॉज दे are not unique. Every LN uses basically the same IP address inside the network. The net device accepted request the traverse the internet from an internal machine. देखो,
हम अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाएं कि हमारे जो इंटरनेट मशीन है उसमें से एक आईपी एड्रेस को लेता है नेट और पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। It then records that machine IP address in a table, converts the IP address to external IP address from the router। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारा जो राउटर मतलब वाईफाई, आप मानो आसान के शब्दों में समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट राउटर भी नहीं जानते होंगे। तो राउटर होता है वाईफाई, जो आप लोग देखे होंगे बैंक वगैरह में लगा रहता है। तो व्हेन द पैकेट रिटर्न्स फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन द नेट डिवाइस लुक्स इनटू द सेव्ड टेबल ऑफ द ओरिजिनल रिक्वेस्ट, it forwards the pockets the internal IP address from the system that made the original request within the LN। देखो LN लोकल एरिया नेटवर्क में क्या करता है, जो इंटरनल IP एड्रेस होते हैं, प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं, उसको पब्लिक में कन्वर्ट करता है। इसका नाम जो है नेट है, ठीक है। तो आप लोग देखो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और समझने में आपको काफ़ी मस्त आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सारा इंटरनेट बताया है और ये हमारा सिप फ़ोन है और सारा सब कुछ मैंने बताया है और इसमें से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं इसका पहले एग्जांपल में आपको पढ़ाने से पहले मैंने बता दिया कि एलएन का क्या काम है, नेट का क्या काम है, ठीक है। तो एलएन वगैरह तो हम लोग देख लिए थे। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस डायग्राम एफ ऑफ शो फॉर कंप्यूटर्स विथ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस बिहाइंड ए डिवाइस दैट इज सर्विंग एज ए बोथ नेट device and a router, not uncommon. The device uses their private IP address within the LAN, but when they want to communicate over the internet, the net device translate into one of the public IP address that is unique of the internet. This way the routers along the way know exactly where to send the packets। बस यही सेम टू सेम है जो मैंने आपको पीछे बताता है, बट उसी को क्या किया मैंने इंग्लिश में फॉरवर्ड कर दिया ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट या तो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, सपोज दैट उनको ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश तो सेम रहता है। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि जो हमारे अदर कंट्री के स्टूडेंट हैं या तो हमारे भारत की अदर स्टेट जैसे कि कर्नाटका है, बेंगलुरु है, इधर से अगर यदि कोई स्टूडेंट अगर यदि मेरे सोशल मीडिया पे विजिट करते हैं तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि अगर यदि हमारे भाषा समझ में ना आए या तो थोड़ा बहुत तो हिंदी, भारत में जो है 85% लोग हिंदी बोलते हैं या जानते हैं, तो उतने लोगों में से अगर यदि वो भी आते हैं तो हिंदी हमारे ज़रूर चैनल पे विजिट करेंगे और उन्हें तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है ताकि उन लोगों को और अच्छे से समझ में आए, और जब भी यानी कि जितने भी चीज़ें होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं ना कि हिंदी में, ठीक है। अगर यदि आप हिंदी में करोगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हिंदी में आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी ये हमारा देश का है ही नहीं, तो हिंदी में कहाँ से मिलेगा। चलो ये आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।